So in this session, we are going to discuss what is the linear regressions. So last videos में हमने जैसे डिस्कस किया था सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो रिग्रेशन क्या होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं लीनियर रिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लीनियर रिग्रेशन क्या है? एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सो लीनियर रिग्रेशन 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 is a machine learning algorithm based on supervised learning. Based on supervised learning. Linear regression is a method that used for predicting. हमें क्या करना? प्रेडिक्ट करना, एनालिसिस करना है, predicting the and linear regression makes prediction for continuous. जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, रिग्रेशन यूज फॉर प्रिडिक्टिंग द कॉन्टिन्यूस वैल्यू एंड क्लासिफिकेशन यूज टू प्रिडिक्टिंग द क्लासिफाइड वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज। अगर डिस्क्रीट वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करना होता है तो हम लोग क्लासिफिकेशन में जाते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करना है तो रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली यूज टू प्रिडिक्ट कॉन्टिन्यूस वैल्यू। सो इट इज अ, वी कैन से इट इज अ statistical method that is used for predictive analysis. And linear regression makes predictions for continuous and real data, या भी बोल सकते are numeric variable। जब आपको न्यूमेरिकल वेरिएबल पे एक बार करना होता है तब हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। सच एज कॉस्ट एज टेम्परेचर, यस नो, कॉस्ट एज, सेल्स हमें पता करनी है, सेल्स या टेम्परेचर पता करना, मान लीजिए प्रोडक्ट प्राइस पता करना है, या प्रोडक्ट प्राइस। तो इस टाइप न्यूमेरिकल जहाँ पे प्रिडिक्शन करना होता है वहां पे हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन मेक्स प्रिडिक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस रियल और न्यूमेरिक वेरिएबल सच एज कॉस्ट एज सेल्स टेम्परेचर प्रोडक्ट प्राइस एक्सेट्रा। लीनियर regression you can use with single variable. Linear regression you can use with single variable, or linear regression you can use multiple variable. Linear regression with multiple variable। देखिए लीनियर रिग्रेशन आप किसके साथ यूज कर सकते हो? लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल एंड लीनियर रिग्रेशन विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल्स क्या होता है, जरा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने वेरिएबल पे डिपेंड हो? जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो तो उसे बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि हमने इस डेटा सेट में देखा हुआ था, हमारे पास एक ये डेटा सेट है, मान लीजिए। चलिए डेटा सेट हम लोग ओपन कर लेते हैं और इस डेटा सेट में हम देखते हैं ये प्रीमियम डेटा सेट हमारे पास है। इस प्रीमियम डेटा सेट में हमें क्या करना है? हमें प्रीमियम बतानी है किसके बेसिस पे? एज पे। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन है? प्रीमियम है। प्रीमियम डिपेंडेंट है किस पे? एज पे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रीमियम डिसाइड होगी उसकी एज फैक्टर के अकॉर्डिंग। एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रीमियम डिसाइड होगी। तो प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन एज। तो यहाँ एज ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्रीमियम आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंडेंट है? एक वेरिएबल पे। एक तरह से प्रीमियम हमारे लिए क्या है? टारगेट कॉलम है जिसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है।
और किसके बिहाफ पे प्रिडिक्ट करना है? एज के बिहाफ पे। एज आपका कैसा कॉलम है? एज आपका प्रिडिक्टर कॉलम है। तो यहाँ पे टारगेट जो है वो कितने प्रिडिक्टर पे डिपेंडेंट है? एक प्रिडिक्टर पे डिपेंडेंट है, इसलिए बोले कि इसे लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल। सो लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल में क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड होगा? एक वेरिएबल पे डिपेंड होता है, तो उसे बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल। अब देखिए लीनियर रिग्रेशन जैसे कि हमने हमारी मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी इक्वेशन, y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन में देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? अगर देखें यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y आपका कैसा वेरिएबल है? वेयर y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y सॉरी आपका कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और m आपका क्या है? यहाँ पे स्लोप लाइन का हो जाता है। और c जो होता है वो इंटरसेप्ट पार्ट होता है, इंटरसेप्ट पार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा किसके बीच में हमें फंक्शन बनाना है? प्रीमियम वर्सेस एज के वर्सेस है। तो प्रीमियम यहाँ पे हमारा कैसा है? प्रीमियम हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सॉरी, प्रीमियम आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो प्रीमियम किस पे डिपेंड है? एज पे। तो हम लोग क्या किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? प्रीमियम की। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रीमियम इक्वल एम स्लोप होगा इनटू किस पे डिपेंड? एज, एज प्लस सी। तो देखिए ये हमारा फंक्शन बन गया प्रीमियम वर्सेस एज में। यहाँ पे प्रीमियम किस पे डिपेंड? एज पे। जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन होती है, एम एक्स प्लस सी सॉरी। सो देखिए y डिपेंडेंट है किस पे? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कितना है? एक है। y सॉरी, y किस पे डिपेंडेंट है? x पे। तो इंडिपेंडेंट x है, m लाइन का स्लोप हो जाता है और c जो होता है वो इंटरसेप्ट पार्ट हो जाता है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन बनती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, अब हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन बनाना है प्रीमियम वर्सेस एज में, कैसे बना सकते हैं? प्रीमियम इक्वल टू एम इंटू एज प्लस सी। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार और थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? यहाँ पे हमने ये समझा कि हमारी प्रीमियम जो वैल्यू है, प्रीमियम कॉलम जो है वो किस पे डिपेंडेंट? एज पे। तो लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल, लीनियर रिग्रेशन विथ सिंगल वेरिएबल में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो किस पे, कितने वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा? एक पे। तो प्रिडिक्टर जो होगा, हमारा टारगेट जो कॉलम होगा वो एक प्रिडिक्टर पे डिपेंडेंट होगा। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन अगर हम लोग बात करें, लीनियर इक्वेशन आपकी होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी इस लाइन में, अगर इस इक्वेशन में हम लोग देखें y आपका कैसा वेरिएबल है? y आपका सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x कैसा वेरिएबल है? x आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और m जो है वो लाइन का क्या होता है? स्लोप होता है, इसे स्लोप बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉफिशिएंट। और जो c होता है वो इंटरसेप्ट पार्ट होता है, इंटरसेप्ट पार्ट होता है लाइन का। अब इस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या बनाना है? एक अपने डेटा सेट के लिए एक इक्वेशन बनानी है, एक फंक्शन बनाना है। कैसे? यहाँ पे प्रीमियम एज, प्रीमियम डिपेंडेंट है किस पे? एज पे। प्रीमियम आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रीमियम, प्रीमियम इक्वल टू एम इंटू एज प्लस सी, एम इंटू एज प्लस सी। ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका लीनियर रिग्रेशन हो गया। चलिए हम इसको चेक करते हैं और हम अपने जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। और जुपिटर नोटबुक में हम लोग लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से प्रेडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम अपना पांडास इंपोर्ट करते हैं, पहले डेटा सेट को रीड करते हैं। और हमने डेटा सेट को रीड करने के लिए, तो पांडास में रीड सीएसवी मेथड होता है जिसकी हेल्प से हमने क्या किया? अपने डेटा फ्रेम को रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे जरा समझते हैं। यहाँ पे हमें
कौन सा एल्गोरिथम यूज करना मशीन लर्निंग में? लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर मॉडल हमें इंपोर्ट करते हैं किससे? हम लोग इंपोर्ट करते हैं लीनियर मॉडल फ्रॉम sklearn से। सो sklearn से हम लोग इंपोर्ट करते हैं लीनियर मॉडल। इंपोर्ट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। तो लीनियर अंडरस्कोर मॉडल हमने इंपोर्ट किया। अब हमारा डेटा फ्रेम हमने रीड कर लिया। डेटा फ्रेम किसमें है? डीएफ पे हमारा डेटा फ्रेम आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है प्रीमियम की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। किसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है? हमें प्रीमियम कॉलम की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे हमें अपनी मशीन को क्या करना होगा? हमें मशीन को ट्रेन करना होगा। किसकी हेल्प से ट्रेन करना है? एक मॉडल क्रिएट करना है। किसकी हेल्प से? लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की हेल्प से। यहाँ मशीन लर्निंग की हम लोग कौन से एल्गोरिथम यूज करने जा रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो पहले हम लोग लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज करके एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम कहाँ से मिलेगी? लीनियर मॉडल से। तो लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट, यहाँ पे होता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर लीनियर रिग्रेशन। तो हमने लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया REG। देखिए इस लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ये देखिए हमारा लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से, इस लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की हेल्प से हम अपने मॉडल को क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे। अपने मॉडल को ट्रेंड करना है। देखिए अपने मॉडल को ट्रेंड करना है इस लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से। तो कैसे ट्रेंड करेंगे? तो अपने मॉडल में दो डेटा सेट फिट करेंगे ना। कौन कौन से? एज और प्रीमियम। एज और प्रीमियम डेटा फ्रेम की वैल्यू को क्या करेंगे? फिट करेंगे। हमें क्या निकालना है? एज और किसकी वैल्यू को? एज और प्रीमियम डेटा सेट की वैल्यू को। अगर आप चाहो तो पहले से निकाल लो। देखिए ये हमारा यहाँ पे डेटा फ्रेम है DF। इसको रन करते हैं। यहाँ पे टारगेट और प्रिडिक्टर, अगर आप चाहो तो इस तरह से लिखते हो। टारगेट कौन है? प्रीमियम। प्रिडिक्टर कौन है? प्रिडिक्टर आपका है एज। तो अगर आपको प्रिडिक्टर चाहिए, प्रिडिक्टर्स, तो DF लिखा, DF स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉलम का नाम क्या है? एज। एज, ये देखिए हमारे प्रिडिक्टर मिल गए। चलिए पहले हम लोग प्रिडिक्टर को निकाले। तो प्रिडिक्टर में वैल्यू, तो चलिए प्रिडिक्टर को अगर आप प्रिंट भी कर लीजिए यहाँ पे, ये हमारा प्रिडिक्टर्स हो गया। ये देखिए प्रिडिक्टर्स आ गया। इसी तरह हम लोग टारगेट निकाल लेते हैं। टारगेट कौन है हमारा? जिसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करना है। तो DF स्क्वायर ब्रैकेट और देखिए इसको हम लोग प्रीमियम। टारगेट को प्रिंट करा लेते हैं। ये यहाँ पे एक मिनट, DF को पहले प्रिंट करा लेते हैं फिर से। ये आपका प्रीमियम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टारगेट इक्वल टू DF स्क्वायर ब्रैकेट प्रीमियम। यहाँ पे हमारे पास टारगेट मिल गया। अब हम टारगेट को भी एक बार प्रिंट करा लेते हैं। ये हमारा टारगेट हो गया। तो देखो प्रिडिक्टर में क्या है हमारे पास? जिनकी हेल्प से हमें टारगेट कॉलम की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। तो हमें प्रिडिक्टर और टारगेट दोनों मिल गए। अब हमें क्या करना है? प्रिडिक्टर और टारगेट की हेल्प से ही तो अपने मॉडल्स को क्या करना है? ट्रेन करना है। एक मॉडल क्रिएट करना है जिसकी हेल्प से हमारे प्रिडिक्टर और टारगेट की हेल्प से हमारा मॉडल ट्रेंड हो जाए। तो मॉडल, हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं मॉडल क्रिएट करने के लिए? हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। कौन से हम लोग यूज कर रहे हैं एल्गोरिथम? लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं? तो चलिए लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज करते हैं और हम लोग क्रिएट करते हैं। कैसे फिट करेंगे? हमें ये क्या करना होगा? डेटा फिट करना होगा। तो फिट करने के लिए हमारे पास मॉडल क्या है? REG। ये सुनो, हमने मॉडल किस में स्टोर कर लिया? REG में। REG हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है।
और इस लीनियर रिग्रेशन में मॉडल होता है फिट मेथड। क्या सा मेथड होता है? फिट मेथड की वजह से ये प्रिडिक्टर और टारगेट कॉलम की वैल्यू को फिट करेंगे अपने डेटा, अपने मॉडल में। तो हमारा मॉडल इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ट्रेंड होगा। तो चलिए फिट करते हैं किसके हेल्प से? प्रिडिक्टर। हमने यहाँ पर प्रिडिक्टर पास कर दिया और टारगेट पास कर दिया। चलिए प्रिडिक्टर, प्रिडिक्टर कामा, हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है। प्रिडिक्टर कामा टारगेट की हेल्प से हमने क्या किया? ट्रेंड किया, फिट किया इसको। अभी इसको रन कर देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे फिट मेथड, प्रिडिक्टर और टारगेट, प्रिडिक्टर और टारगेट यहाँ पे क्या एरर आ रही है जरा देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सो हियर व्हाट द एरर? वैल्यू एरर। ओके, व्हाट द प्रॉब्लम? ओके, सो प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे जो फिट मेथड होता है, फिट मेथड जो होता है वो जो ट्रेन डेटा है, हम आपका एज कैसा कॉलम है? एज आपका प्रिडिक्टर कॉलम, ये 2D होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2D। सो 2 डायमेंशन एरे होना चाहिए। सो यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे हमें पास करना होगा। तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, 2 2D। अब रन करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने अपने मॉडल को क्या यार ट्रेंड कर दिया। देखिए लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से हमने एक मॉडल क्रिएट किया। अगर आप चाहो तो इसका नाम, मीनिंगफुल नाम देना चाहो तो मॉडल, एक मॉडल क्रिएट किया। इस मॉडल को हमें ट्रेंड करना है ना, इस मॉडल को हमें ट्रेंड करना बाय फिटिंग विच डेटा। इस मॉडल में हमें क्या करना है? एज और प्रीमियम, मतलब प्रिडिक्टर और टारगेट की वैल्यू को फिट करके ट्रेंड करना है। अब जैसे हमारा मॉडल, देखिए इसको फिट करके ट्रेंड हुआ, देखिए हमारा मॉडल क्या हो जाएगा? अब ये ट्रेंड हो जाएगा। हमारा मॉडल क्या होगा? ट्रेंड होगा। यहाँ पे हम अपने मॉडल को ट्रेंड कर रहे हैं बाय फिटिंग प्रिडिक्टर एंड टारगेट। यहाँ पे प्रिडिक्टर कौन है? एज, और टारगेट कौन है? प्रीमियम। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन है, मतलब प्रीमियम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पे डिपेंड है? एज, सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड है। तो एज की वैल्यू देंगे और हम लोग क्या पता करेंगे? एज की वैल्यू देंगे तो हम पता करेंगे उसकी प्रीमियम कितनी आएगी। चलिए इस डेटा सेट पे देखिए, आपका मॉडल जैसे ट्रेंड हो गया है। यहाँ पे देखिए इस डेटा सेट में अगर 25 एज होगी तो इतनी प्रीमियम मिलेगी, 30 होगी तो इतनी, है ना। अब हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे मॉडल हमारा ट्रेंड हो गया, अब मॉडल से हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मॉडल डॉट, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो कौन सी मेथड यूज करोगे? प्रिडिक्ट मेथड। प्रिडिक्ट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट करना है तो यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे पास करेंगे, 2D। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे? एज की वैल्यू, एज हम लोग पास करेंगे और हम लोग क्या, हमें आउटपुट में मिलना चाहिए, हमें किसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है? प्रीमियम की वैल्यू। चलिए एज की वैल्यू हमने 21 पास की। जरा देखिए अपने डेटा सेट पे भी देख सकते हो, इस डेटा सेट में देखिए 25 एज होगी तो कितनी है हमें प्रीमियम देनी पड़ेगी? 18,000, है ना। अब इसको जरा रन करते हैं। अगर हमारी एज 21 है, यहाँ पे देखिए कितनी है आपको प्रीमियम देनी पड़ रही है? अराउंड आपको देनी पड़ रही है 138800। तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखिए यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया कि एज के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रीमियम वैल्यू कितनी आएगी। आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे? ग्राफिकल फॉर्म में इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने क्या किया? फ्रॉम इंपोर्ट कर लिया, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, सी बॉर्ड। सी बॉर्ड, अगर ये लाइब्रेरी नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो SNS सी बॉर्ड लाइब्रेरी हमने क्या कर ली? इंपोर्ट कर ली। चलिए इस सी बॉर्ड लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। किसके वर्सेस में? एज वर्सेस प्रीमियम। जो हमने फंक्शन बनाया था y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में हमने फंक्शन बनाया था, प्रीमियम वर्सेज एज, प्रीमियम इक्वल टू एज m इंटू एज प्लस सी। चलिए हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं, इसको प्लॉट करके चेक करते हैं। तो SNS यहाँ पे हम लोग पहले ड्रा कर देते हैं, रीड करने के बाद ही ड्रा कर देते हैं। एस एन एस डॉट एल एम प्लॉट। तो यहाँ पे एक्स आपका क्या है? एक्स एक्सेस पे किसको रखना है? एक्स एक्सेस पे रखना है किसको? एज को। तो एक्स एक्सेस पे जिसको रखना है उसको पास कर दिया, एक्स एक्सेस पे एज को रखना है। वाई एक्सेस पे किसको रखना है? वाई एक्सेस को रखना है प्रीमियम को। तो एक्स एक्सेस पे रखना है एज को, वाई एक्सेस पे रखना है प्रीमियम को। यहाँ पे हम लोग
लिख दे देते हैं, एक्स एक्सेस पे रखना है वाई को, वाई एक्सेस पे रखना है प्रीमियम को। तो यहाँ पे एज है, इसको लिख देते हैं एज। और आपका डेटा जो है पूरा, वो डेटा क्या है, डेटा आपका जो अपने डेटा फ्रेम में स्टोर है। तो चलिए इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, एक ये ग्राफ ड्रा हो गया है ना, प्रीमियम वर्सेस एज, एज प्रीमियम वर्सेस एज के बिटवीन में एक ग्राफ ड्रा हो गया। तो यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अगर 25 एज होगी है ना, तो आपकी देखिए सैलरी जो प्रीमियम होगी वो अराउंड किसका रही, देखिए अराउंड 80,000 है ना। ऐसे आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, एज की वैल्यू पास कर सकते हो और उससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी प्रीमियम कितनी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया 21 एज की, अगर मान लीजिए एज 50 दी है ना, तो 50 के अराउंड देखिए, 50 के अराउंड 50 एज, अगर 45 एज आ रही थी तो 45 एज के अराउंड जो प्रीमियम थी वो थी आपकी, आप डेटा सेट में चेक कर सकते हो, 45 के अराउंड 55,000। ये देखिए 50,000 और 60,000 के बिटवीन में, मतलब 55,000 आ रहे थे। अब एज आपने कितनी दी, 50, तो 50 एज में देखिए कितनी आ गई, 65,500, ये आपकी प्रीमियम बनेगी। तो देखिए अब हमारा मॉडल क्या हुआ, ट्रेंड हो गया ना। देखिए जो मॉडल हमारा ट्रेंड हुआ, हमें पहले से लेवल डेटा था ना, हमें मतलब इनपुट भी था, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी था। अगर एज इतनी होगी तो इतनी प्रीमियम होगी, एज इतनी होगी तो ये एज हमारे लिए इनपुट है और आउटपुट वेरिएबल कौन सा, प्रीमियम है। तो हमारा जो मॉडल है वो लर्निंग की उसने किसके बिहाफ पे, लेवल डेटा के बिहाफ पे। एक बार मॉडल हमारा ट्रेंड हो गया और मॉडल ट्रेंड होने के बाद फिर हम लोग अपने मॉडल को क्या कर रहे हैं, मॉडल से वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पाए। तो यहाँ पे देखिए हमने मशीन लर्निंग की कौन सी एल्गोरिथम यूज की है, हमने यहाँ मशीन लर्निंग की लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज की है टू प्रिडिक्ट अ वैल्यू। तो मशीन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी एल्गोरिथम यूज की, लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा, एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है आपका, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, एक पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम फिट बैठेगी, लीनियर, क्योंकि यहाँ प्रीमियम सिर्फ कितने वेरिएबल पे कितने फैक्टर पे डिपेंडेंट है, एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट, सिर्फ किस फैक्टर पे, एज फैक्टर पे। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर रिग्रेशन इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से हमने अपना मॉडल क्रिएट किया। क्या किया देखिए, सबसे पहले हमने अपने लीनियर मॉडल से हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या, मॉडल जैसे हमारा क्रिएट हो गया लीनियर रिग्रेशन का मॉडल, उस मॉडल को हमने ट्रेंड किया बाय फिटिंग द एज इन प्रीमियम कॉलम वैल्यू। एज आपका क्या है, यहाँ पे दो चीजें, प्रिडिक्टर और टारगेट, मतलब हमने अपने मॉडल को ट्रेंड किया किसके बिहाफ पे, हमने अपने मॉडल को ट्रेंड किया बिहाफ ऑन प्रिडिक्टर एंड टारगेट। जैसे मॉडल हमारा ट्रेंड हो गया, अब उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग नए इनपुट के लिए वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नए इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटकम क्या आएगा, उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया भैया एज की वैल्यू अगर 50 होगी तो उसकी क्या प्रीमियम बनेगी, तो उसकी ये प्रीमियम बनेगी। सो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। थैंक यू।